जिंदाबाद। कालका के एक निजी होटल में जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस नैब चौधरी की अध्यक्षता में बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो की मुहिम को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस व हरियाणा प्रभारी शिवी चौहान व बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो इंचार्ज विशाल सैनी, वार्ड नंबर 25 के पार्षद रवि चौधरी उपस्थित रहे। नैब चौधरी ने मुख्य अतिथि को फूल बुके देकर उनका स्वागत किया और बताया कि यह बैठक बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो मुहिम को लेकर रखी गई है। इस मौके पर शिवी चौहान ने उपस्थित सभी युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि बूथ स्तर पर बढ़ चढ़कर युवाओं को जोड़ने का काम करना है। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 युवाओं को जोड़ें। इसके लिए ऐप विद IYC के माध्यम से भी युवाओं को जोड़ने का काम किया जा सकता है। वहीं विशाल सैनी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में युवाओं का अहम योगदान रहता है और मौजूदा सरकार के जुमलों में युवा पीढ़ी फंसकर रह गई है। आज का युवा बेरोजगार घूम रहा है। उन्होंने कहा कि युवा चाहे तो तख्ता पलट कर देता है, इसलिए युवा शक्ति को जागना है और एकजुट होकर आगे आना है। वहीं नैब चौधरी ने कार्यक्रम में पहुंचने के लिए सभी युवाओं का आभार व्यक्त किया और सभी से इस मुहिम में जुड़ने का आग्रह किया। मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर नैब चौधरी की खूब प्रशंसा की। इस मौके पर हनी चौधरी, पिंटू, दीपू, अमृत, जिंदर, हाकम सहित दर्जनों युवा उपस्थित रहे। हमारे प्रदेश के प्रभारी शिवी चौहान जी और हरियाणा में जो मुहिम चलाई है यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के जो हमारे प्रभारी हैं या अध्यक्ष हैं अपना विशाल सैनी जी, मैं इनका कालका में पहुंचने पर और पंचकुला जिला की तरफ से पूरी यूथ कांग्रेस की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने जितने भी साथी आए हैं सभी का स्वागत। हमारे यहाँ पे पहुंचे शिवी चौहान जी और विशाल सैनी जी और नैब चौधरी जी। आज की जो मीटिंग है ये यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के बारे में मीटिंग है। जैसे कि अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो उनमें हमें जैसे कि गांव में बूथ और शहर में वार्ड के अंदर बूथ पे हमें अपनी टीम बनानी है। टीम बूथ पे जो कार्य करेगी बूथ के अंदर उस पे हमें विजय मिलेगी। जैसे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, यूथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जुड़ने के साथ में। सभी यूथ जुड़ो साथ में नैब चौधरी जी के साथ। धन्यवाद। पहले तो मैं हमारे जो पंचकुला जिले के अध्यक्ष है जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है नैब चौधरी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक सफल आयोजन के लिए। और आप सब साथी जो यहाँ आए हैं हमारी बात सुनने के लिए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए आज का जो मीटिंग का एजेंडा है वो है बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो। देखिए यहाँ से बहुत से साथी हैं जिनके मन में सवाल होगा कि ये मुहिम यूथ कांग्रेस द्वारा क्यों चलाई जा रही है। एक उदाहरण देता हूं, देखो 2014 जब चुनाव थे लोकसभा के, तो हमारे युवा साथी, अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी का रहा है बीजेपी की सरकार बनने में तो युवाओं का रहा, क्योंकि वो एक जुमले में फंस गए कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल जो वादा किया था मोदी जी ने वो हम देंगे, तो उस जुमले में वो भी फंसे, हम लोग भी फंसे। ये नहीं कहूंगा कि इसमें आपकी गलती है, हम लोग भी क्या अब तो मोदी जी करते पीछे चले कि हाँ जी हमें रोजगार मिलेगा, और सब युवाओं ने जो अपना जोर पूरा उस तरफ लगा दिया। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए आप जानते हैं कि युवा जहां लगते हैं वहां तख्ता पलट हो जाता है। अब आप 2014 से अब तक लगाए लगभग 9 साल हो गए हैं, तो 18 करोड़ तो नौकरियां आ जानी चाहिए थी, पर वो तो बहुत दूर की बात है। आपके सामने ही है कि कोरोना के 2 साल के अंदर ही 2 करोड़ रोजगार जो है खोया है। और व्यवसाय की बात करें
कुछ युवाओं के साथ हमारे बड़े साथी बैठे हैं, किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े होंगे। जीएसटी और उसकी आड़ में नोटबंदी कैसे छोटे व्यवसाय और छोटे व्यापारियों को मारा गया, ये आप सबके सामने ही है। तो अगर इन सब मुद्दों को देखा जाए तो अब 2014, 2019, अब 24 के चुनाव आने वाले हैं, तो ज्यादा वक्त नहीं है। इन सब मुद्दों को देखा जाए तो एक तख्ता पलट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो का मेन कारण ये है कि देखिए, जो पार्टी अपने बूथ पर मजबूत है ना, वो लगा लो कि अपने हल्के में, जिले में, देश प्रदेश में बिल्कुल मजबूत तरीके से चुनाव कर सकती है। तो इसलिए इस मुहिम को चलाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपनी पार्टी के साथ जोड़ा जाए। तो इसमें जो मेन जिम्मेवारी है, जो हमारे हल्के के अध्यक्ष है या जिले के अध्यक्ष हैं, वो एक अपनी टीम बनाए और उस टीम से जो है कार्य ले। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो हमारे कालका हल्के में 200 बूथ लगा लो अगर है तो 213 बूथ है, तो लगभग 40 बूथ का एक जोन बनाए। 5-6 जोन बनेंगे, उन जोनों के अंदर भी 10-10 बूथों पे या 5-5, 8-8 बूथों पे एक सेक्टर इंचार्ज लगा दें, जो कि प्रत्येक बूथ पे जाएगा और प्रत्येक बूथ पे जाके 5-5 लोगों को और साथ में एक डिजिटल मीडिया मेंबर को जोड़ने का काम करेगा। देखिए, आप सब साथी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा भी चली हुई है, तो लगभग 30 तारीख को जो है उसका अंत जो है समापन हो जाएगा श्रीनगर में। तो राहुल गांधी जी कोई कहने की बात नहीं है, जिस परिवार से वो आते हैं, कोई वो छोटा मोटा परिवार नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़े परिवार है जहाँ से वो आते हैं। फिर भी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल चल रहे हैं। वो क्या सिर्फ अपने लिए नहीं चल रहे, वो हम युवाओं को देखते हुए, कि हमारे भविष्य को देखते हुए, रोजगार को देखते, गरीब मजदूर की आवाज, किसान की आवाज को देखते हुए उन्होंने जो मुहिम चलाई है। अगर वो इतने बड़ी शख्सियत जो है हम लोगों के लिए इतने किलोमीटर का सफर पैदा कर सकते हैं, तो क्या हम एक हल्के के कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करने का काम भी नहीं कर सकते उनके लिए? तो इसलिए आपसे दरख्वास्त भी है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत से लोग हैं जो राजनीति में ट्रस्ट रखते हैं, चाहे उन्होंने युवा का चुनाव नहीं लड़ा पर वो आगे आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये। आप अपनी जिम्मेवारी लें, लोगों को बूथ पे जोड़ने का काम करें, अपने आप ही आप बड़े लीडर्स की नजरों में आएंगे और आपको आगे आने का मौका मिलेगा। क्या पता जो लोग जो आज पीछे बैठे हैं, हमारी बात सुनने, कल अच्छा काम करके यहाँ बैठे हों। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करें। और मैं जिला अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि अपनी हल्के की टीम जल्दी से गठित करी जाए और इस काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि हम बूथ पे मजबूत बन सके। क्योंकि देखिए, जिस पार्टी का बूथ मजबूत होगा ना, वही पार्टी सत्ता में आएगी। ये चीज हमें औरों से भी सीखनी चाहिए, बीजेपी से भी सीखनी चाहिए कि वो 5 नंबर बूथ तक कैसे वो बना चुके हैं। तो यही काम हम युवाओं ने अब करना है। यूथ कांग्रेस की जिम्मेवारी है कि ज्यादा से ज्यादा, अगर आप कम से कम 5 मिनट, जब ज्यादा भी जाते तो ज्यादा लोगों को भी जो है इस बूथ से जोड़ सकते हैं। तो आप सभी लोगों ने मेरी बात सुनी, यहाँ पर आए, तो बहुत धन्यवाद। बाकी और विस्तार से हमारे बारे में आएंगे और उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारे जो बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो के अपना हमारे जो प्रभारी हैं हरियाणा के, उन्होंने बताया, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक तो हमारा साथी ये युवा साथी बैठा जी, 32 वार्ड है हमारे नगर परिषद के कालका, जिसमें से 18 के करीब युवा जो इस बार जीत के आए। युवाओं के पास जो आपने बात कही है कि मोदी को लाने वाले युवा हैं, और आगे भी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे तो युवा ही बनाएंगे। और युवाओं का समर्थन जैसे आपने बताया कि यात्रा के अंदर हमें मिल रहा है, तो आशा और उम्मीद पे काम कर रहे हैं। बाकी मैं अपने प्रभारी जी से आग्रह करूंगा अपनी बात रखें। साथियों को मेरा नमस्कार। पहले तो माफी चाहेंगे कि आने में थोड़ी देरी हुई। जैसा कि सर्वप्रथम मेरे साथ यहाँ पर प्रदेश में महासचिव हरियाणा युवा कांग्रेस और जिनको हमने ये मुहिम जो हमने शुरू की है बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो के इंचार्ज बनाया है हरियाणा का विशाल सैनी जी, साथ में यहाँ के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई नायब चौधरी जी, एमसी साहब और सभी साथी। मेरे से पहले जैसे विशाल जी ने बताया आज हम क्यों इकट्ठा हुए, इस मुहिम को हमने क्यों
पहले भी काम होते थे कि चुनाव हमेशा बूथ से जीता जाता है, बूथ पे हमेशा पहले भी काम हुए, अब भी होते और हमेशा आगे भी होते आएंगे। लेकिन अब क्या है कि सिस्टम बदल गया है, सिस्टम जो हो गया वो ऑनलाइन हो गया है सारा। चुनाव आप देख लो, जो आगे आगे जो चुनाव का प्रचार हो रहा है वो भी ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से प्रचार हो रहा है, डिजिटल प्रचार हो रहा है। तो समय के साथ साथ चेंजेस आते जा रहे हैं और समय के साथ साथ हमें भी अपने कार्यों में चेंज लाने की जरूरत है। उसी के लिए हम ये मुहिम लाए। पहले क्या होता था कि गांव में आप लड़के हमारे साथी होते थे, यूथ कांग्रेस के भी होते थे और हमारे सीनियर कांग्रेस के भी साथी होते थे। वो काम करते थे, बूथ पे काम करते थे, लेकिन बूथ पे पहचान नहीं होती थी। ना तो हमारे जो पार्टी के जो चुनाव लड़ते थे, विधायक का चुनाव जो लड़ते थे या एमपी का चुनाव लड़ते थे, या संगठन में जो हमारे लोग हैं, जैसे आज मैं हूं, मुझे नहीं पता कि कालका के फलाने बूथ में कौन लड़का काम कर रहा है। लेकिन जब इस मुहिम से आप जुड़ेंगे और जब मैं इस पे देखूंगा कि मेरे को कालका में लड़के देखे, मेरा कौन है आदमी 1 नंबर बूथ पे, तो मैं जब ऐप खोलूंगा तो ऐप में आपकी पूरी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। आपका फोन नंबर, आपका वार्ड नंबर, आपका बूथ नंबर, आपका फेसबुक अकाउंट, सारा कुछ मेरे पास आ जाएगा। उससे क्या होगा कि रिश्ता बनेगा, कनेक्टिविटी बनेगी लीडरशिप के साथ जुड़ने की। बहुत से साथी ऐसे हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं। मैं भी आपकी तरह काम करके परिवार से आया हूं। हम भी ऐसे मीटिंग में आते थे यूथ कांग्रेस के, हमें भी बोला जाता था चलो यार आज मीटिंग है चलो, तो हम भी आके बैठ जाते थे। आए धीरे धीरे जब राजनीति में आए तो बैठकों में आना शुरू कर दिया, प्रदर्शनों में भाग लेना शुरू कर दिया, संबंध बन गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आज हमें मौका मिला कि राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का मौका मिला। मेरे परिवार से भी कोई राजनीति नहीं है, मैं दूर दूर तक नहीं है कोई। मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा था, मैं सरपंच बना। उसके बाद ऊपर वाले की कृपा रही, जैसे नायब यहाँ का जिले का अध्यक्ष, मैं विधानसभा का अध्यक्ष था अपना, 2 बार मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना। आगे काम करने का मौका मिला तो लीडरशिप ने मेरे काम को देखा और मुझे राष्ट्रीय स्तर पर वहां से ले गए। पूरे हिंदुस्तान से 40 लोगों को लिया जाता है और बहुत उसमें आपको परखा जाता है। 1 साल आपको परखा जाता है पहले लेके कि भाई आप कैसा काम करते हैं, आप प्रदेश को चला पाएंगे। तो कोई नहीं पता कि कल में से कौन सा साथी आप में से यहाँ आ जाए, लेकिन उसके लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर भावना होनी चाहिए काम करने की। संगठन के लिए हमने काम किया, हमारे अंदर लगन थी, हमने पार्टी के लिए, कांग्रेसी परिवार था तो शुरू से हमने संगठन के लिए काम। तो संगठन ने भी मेरे जैसे आम घर के बच्चे को देखो और हमें यहाँ ले। कल को आपको भी हम क्यों आपके बीच आए, आप में से कोई युवा साथी होंगे जो आगे बढ़ेंगे, उन युवा साथियों को जो आम घर के बच्चे उनको आगे लाने का काम हमने करना है। इसलिए हम आपके बीच आए हैं। नहीं तो मैं बोल देता भाई मीटिंग कर लो, नायब चौधरी मीटिंग करता, अपना काम करता, मेरे को फोटो खींच के भेज देता, मैं कहता ठीक है। लेकिन मैं भी उठ के आपके पास आया, आपसे रूबरू हो रहे हैं। ये जो मुहिम है इसमें हमने एक बूथ पे 5 युवाओं को जोड़ना है। जैसे कुछ साथी यहाँ पे नए जो एमसी बने, मैं इनको भी मुबारकबाद दूंगा और बड़ी अच्छी बात है, बड़े छोटे समय में, बड़े कम एज में यूथ कांग्रेस जिंदाबाद काम पर आए। कई लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, तब भी ये मौका नहीं मिलता। लेकिन आप लोग बहुत छोटी उम्र में इस पोजीशन पे आए और इस चीज को आप आगे बना के रखें और आगे भी युवा साथियों को प्रेरित करें। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ विधानसभा की जो कमेटी है हमारी, वो एक्टिव नहीं है। अब समय आ गया कि हमने जितना मौका देना था हमने उनको दे दिया। आप यहाँ पे नया आदमी चिन्हित कीजिए, आप जिला जैसे जो आपको लग सकता है कि विधानसभा में जो आदमी काम करने वाला को उसको लाइए, अपने जिले की और विधानसभा की कमेटी आप हमें दीजिए बना के। और एक लड़का मैं चाहूंगा कि विशाल जी आप भी कोई फाइंड कीजिए जिले में से जो बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो के प्रोग्राम को यहाँ पे चालू। इस मुहिम में हमने एक बूथ पे 5 युवाओं को जोड़ना है और उसके साथ एक डिजिटल यूथ जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होगा। आपको मैं पहले कहूंगा सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक ऐप है विद IYC, पहले आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले पे जाइए, अपने विद IYC ऐप है, तो स्मार्टफोन सबके पास है। आज इस मुहिम में करना है
क्योंकि 5 युवा अपने एक बूथ पे जोड़ने हैं। जब चुनाव का समय आएगा बकायदा हमें एक उसको बूथ इंचार्ज बनाना है। पहले हमें नायब जी विधानसभा को, जैसे इसमें 230 बूथ कितने बताया, 213 बूथ है। 213 बूथ को आप या 4 भाग में 5 भाग में डिवाइड कर लें और उसमें पहले जोन बनाए, 5 जोन या 4 जोन, जो आपको लगता है कि भाई मेरा एक लड़का है जो हमारा एक साथी है, हाँ, तो 4 ब्लॉक के हिसाब से 4 जोन बनाए। उसमें आगे उनको सेक्टर्स में डिवाइड करके उस काम को आप शुरू करें। और जितने से ज्यादा, जरूरी नहीं कि हमने 5 युवाओं को जोड़ना है, 6 को, 10 को, 8 को, 20 को, 50 को, जितने युवा हमसे जोड़ने को मिलेंगे उनको हमें मुहिम में इस के थ्रू जोड़ना है। और जब आपका चुनाव आएगा, अभी हम जब आपको बूथ इंचार्ज बनाएंगे तो आपको आई कार्ड भी दिए जाएंगे इसके साथ साथ। अब ये नहीं है कि आदमी काम कर रहा है लेकिन उसकी पहचान नहीं है, इसलिए हम इस चीज को डिजिटल करके लेके आए कि आपका पहचान और आपका सारा डाटा हमारे पास रहे। क्योंकि आगे आने वाले समय में आज देश में जिस तरह के हालात हैं, आप चाहे महंगाई देखो, चाहे बेरोजगारी देखो, सब कितना बढ़ गया है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश है। आप युवा हैं, आपका भविष्य, आप में से कुछ युवा जाके आगे जाके नौकरी करेंगे, आप पढ़ लिख रहे हैं अभी, ठीक है, तो आप देखिए कि कितनी समस्या आगे आने वाली है। आज खाने का सामान आप ले लो, हर चीज महंगाई बढ़ती जाती है। तो इस सरकार ने जितना आम आदमी को दबाया है, किसी भी सरकार ने इस तरह के अनाप शनाप रेट कभी नहीं किया। आज तेल के रेट, जो कच्चा तेल है, आज वो कितना बाजार में सस्ता है, लेकिन उसके बाद भी तेल आपको 100 रुपए लीटर मिल रहा है। ये सरकारें जो हैं, ये पूंजीपतियों की सरकारें हैं, ये उद्योगपतियों की सरकारें हैं। इनका कहना है कि भाई गरीब गरीब रहे और अमीर को अमीर बनाओ। इस चीज को, ये जो गूंगी बहरी सरकार और जो निकम्मी सरकार बैठी है, इसको काट फेंकने के लिए हमें पहले बूथ पे अपने काम करना पड़ेगा, युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा। युवाओं को जब हम जागरूक करेंगे, क्योंकि 2014 में चुनाव जो है युवाओं ने बदला, और मैं कहूंगा कि अब आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसमें भी युवा बदल के इस देश का भाग्य लिखेंगे। तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अपने अपने गाँव में जाके अपने साथ युवा साथियों को जोड़ें, पार्टी को मजबूत करें, जिससे 2024 में हम देश में कांग्रेस की सरकार बना पाए। और हरियाणा में भी 24 में चुनाव आने हैं, उनकी तैयारी भी हमें अभी से शुरू करनी पड़ेगी। आज से हम लगेंगे, क्योंकि चुनाव का तरीका बदल गया है। हमने हिमाचल में चुनाव जीता, लेकिन उसकी तैयारी हमने 1 साल पहले से शुरू की। ये जो काम आज हम आपके बीच लाए हैं, ये हमने 1 साल पहले शुरू किया। मैं खुद हिमाचल से आता हूँ, मैंने अपनी विधानसभा में किया, तो 1 साल पहले से काम करना हमने शुरू किया, तब जाकर आज हम प्रदेश में सरकार बना पाए। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सीरियस लेकर अपने अपने गांव में, अपने अपने बूथ में जाके युवा साथियों को जोड़ें, और जितने से ज्यादा साथियों को हम जोड़ सकते हैं, सबको आप इस मुहिम में लाइए। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।